कि देखिए इस तरीके के सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको घन चक्कर में डालने के लिए किसी भी टीचर के द्वारा या किसी भी स्टूडेंट के द्वारा एक सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव बनाओ, और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं कि किस तरीके के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है, और अगर किसी के द्वारा भी पूछा जाए तो आप देखते ही बता देंगे कि किस किस सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये पहला है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर ये तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। और फिर ये चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंस को आप जान लीजिए कि एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि उनको भी जो आपसे पूछ रहे हैं सेंटेंस देकर कि क्या इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जा सकता है, तो आप वहां पे उनको भी घन चक्कर में डाल सकते हैं कि ये सेंटेंस अगर दे रहे हैं तो उनको भी घन चक्कर में डाल सकते हैं और आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देंगे। सिर्फ मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और आप ये आंख बंद करके चारों सेंटेंस को सिर्फ एक सेकेंड में आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक सेकेंड में, समझ लीजिए वो ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चारों सेंटेंस हो, ये चारों सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर या किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है। सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद क्या आता है प्लस मेन वर्ब, ये क्या हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बस 1 मिनट आप ध्यान दे दीजिए गौर से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को क्या करना है ऑब्जेक्ट के जगह पे लेके चले जाना है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जगह पे लेके चले जाएंगे किसको, सब्जेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करना है सब्जेक्ट के जगह पे ला देना है। कहां पे, ये सब्जेक्ट के जगह पे। जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा, यानी कि ये सब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे ला लिया, सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट जब आपका आ गया तो उसके बाद क्या करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाना है। जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, वो हेल्पिंग वर्ब को सीधा सीधी यहाँ पे ला देना है। कहां पे, यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बात पे ध्यान दो कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाना, इसके अकॉर्डिंग लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपको आंख बंद करके है, चारों सेंटेंसों में से कोई आ गया तो आपको आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है भैया, बीइंग का यूज करना है। किसका, बीइंग का। बीइंग के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। बीइंग के बाद ये जो मेन वर्ब है, आपको यहाँ पे आंख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको बाई का यूज करना है, ठीक है। तो कहीं कहीं सेंटेंस में बाई का यूज भी नहीं होता है और ज्यादातर बाई का यूज भी होता है, तो वहां पे बाई का जरूरत पड़े तो बाई लगाए, या नहीं जरूरत है तो नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाई के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे ला देना है। कहां पे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट के जगह पे ये सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट ही होगा तो वहां पे यहाँ पे आएगा तो हिम हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सी होगा तो यहाँ पे हर हो जाएगा, अगर यू होगा तो यहाँ पे यू ही रहेगा, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वी होगा तो यहाँ पे अस हो जाएगा, और अगर ये सब्जेक्ट दे रहेगा तो यहाँ पे देन हो जाएगा। देखिए जो मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज किया हूं सब में यही लागू होगा। ये जो बनाया गया है, ये जो इससे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया है तो सब में यही होगा। आपको आंख बंद करके ये बीइंग का यूज करना है, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए एक एक सेंटेंस देकर मैं आपको आसान तरीके से आपको समझा दे रहा हूं, आपके दिमागों में 100% नहीं घुसा दिया तो जो बोलिए सो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए तो पहला है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए।
देखिए ये सेंटेंस है, ये किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन आप करके दिखाएंगे और उसको गलत साबित करेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैं आपको समझाया हूं जस्ट उसी तरीके से करना है। क्या करना है? सबसे पहले ये क्रिकेट को किसके जगह पे लाना है? ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये किस क्रिकेट को क्या करना है? सब्जेक्ट के जगह पे लाना है, यानी कि ये सब्जेक्ट के जगह पे आ गया। कौन आ गया? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह पे आ गया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। जब सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा तो हम इसको सब्जेक्ट ही बोलेंगे। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे? इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के जगह पे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिकेट। उसके बाद आपको क्या करना है? ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे उतार देना है, विल भी। उसके बाद आपको मैं क्या बोला था? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आंख बंद करके बीइंग का यूज करना है। किसका? बीइंग का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आ गया। अब बीइंग के बाद किसका यूज करेंगे? आपको मैं बताया था ना, ये मेन वर्ब को आंख बंद करके यहाँ पे ला देना है। यहाँ पे किसको लाएंगे? ये मेन वर्ब को लाएंगे। मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म में है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में है। तो इसको मैं आपको बताया था ना कि आंख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो प्लेइंग का क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेइंग का हो जाएगा प्लेड, ठीक है। तो क्या हो गया? प्लेड। ये प्लेड हो गया, ये मेन वर्ब आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? मेन वर्ब के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बाई लगा देना है। और बाई के बाद आपको क्या करना है? सीधा इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे लेके चले जाएंगे, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जगह पे। ये जो सब्जेक्ट है जब ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो मालूम है क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा देम, ठीक है। दे का क्या हो जाएगा? देम। तो ये अब ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लिया, ठीक है। अब इसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। तो कितना आसानी से आपको चेंज हो गया। कुछ भी नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देना है और जिस तरीके से मैं बताया हूं बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए ये जो सेंटेंस है ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इसको आपको कैसे चेंज करना है? एकदम आसान तरीके से वैसे ही करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? ये जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे ये जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है। ये सिंस मॉर्निंग जहां पे है वहीं पे उतर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये टाइम को दर्शा रहा है, तो ये जहां पे है वहीं पे उतर जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को कहां पे लाना है? आपको सब्जेक्ट के जगह पे लाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दे है, तो इसकी जगह पे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? हैव बीन, तो हैव बीन को यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि देखिए ये सब्जेक्ट प्लूरल है जिसके कारण हैव बीन लगा है, और ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का रूप धारण किया है तो ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के कारण यहाँ पे हैव बीन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण यहाँ पे हैज बीन का यूज करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है? आंख बंद करके आपको बीइंग का यूज करना है। बीइंग आ गया। बीइंग के बाद आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को ला देना है। मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग। तो प्लेइंग का क्या हो जाएगा? प्लेड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। आपको पता ही है, आंख बंद करके ये प्लेड हो गया। अब प्लेड के बाद आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब यहाँ पे आ गया। मेन वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? बाय। बाई हो गया। अब बाई के बाद आपको क्या लगाना है? ये जो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दे है तो क्या हो जाएगा? देम। क्या करना है? यहाँ पे देम, ठीक है। देम आ गया। देम किसके जगह पे आया? ऑब्जेक्ट के जगह पे आया। और उसके बाद आपको क्या करना है? ये सिंस मॉर्निंग सीधा आपको यहाँ पे उतार देना है। सिंस मॉर्निंग आपको यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। ये हो गया सिंस मॉर्निंग। तो इसी तरीके से आपको चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए ये तीसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप किसी को घन चक्कर में डाल सकते हैं। देखिए ये सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस है, देखिए ये सेंटेंस है किसका? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इसको अब चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वही करना है सेम सेम। आपको क्या करना है? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाकर यहाँ पे लाना है। किस जगह पे? सब्जेक्ट के जगह पे। तो यहाँ पे है क्रिकेट, तो यहाँ पे उतार देंगे क्रिकेट। क्रिकेट ये सब्जेक्ट के जगह पे आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके ये हेल्पिंग वर्ब को उतार देना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो, पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, तो कोई भी सब्जेक्ट हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ ये हैड बीन का ही यूज होता है। यहाँ पे चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? पास्ट में हैड बीन का हैड ही बीन रहेगा, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे ये हैड बीन जो है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैड बीन का हैड ही बीन उतार देंगे, ठीक है। ये हैड बीन हो गया।
ये हैड बीन हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या बताया था, आंख बंद करके आपको बीइंग का यूज करना है। सब में यूज हो रहा है ना बीइंग, सब में यूज होगा, ठीक है। बीइंग का यूज कर देना है, बीइंग का यूज हो गया। बीइंग के बाद मैंने आपको क्या बताया था, कुछ भी नहीं करना है। ये जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब को आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड, ये प्लेड हो गया, यानी कि मेन वर्ब आ गया। अब मेन वर्ब के बाद आपको क्या करना है, आंख बंद करके मैं बताया हूं कि मेन वर्ब के बाद आपको बाई का यूज करना है। यहाँ पे बाई हो गया। बाई के बाद आपको क्या यूज करना है, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे ला देना है। यानी कि ये क्रिकेट है तो क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है। अब इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। कहां पे, बाई के बाद ये सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा देम हो जाएगा। तो यहाँ पे देम, अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये सिंस मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग को इसके बाद लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे सिंस, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आसान तरीके से चेंज हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस, ठीक है। इसको भी जस्ट उसी तरीके से चेंज करेंगे जैसे मैं पहले बताया हूं। आपको कुछ नहीं करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहां पे लाना है, सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ गया, यानी कि सब्जेक्ट का रूप धारण कर लिया। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे ला देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, यहां तक ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे उतार देंगे, विल हैव बीन। अब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं क्या बताया था, क्या बोला था आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा आंख बंद करके बीन का यूज करना है। ये बीइंग हो गया, ठीक है। अब बीइंग के बाद मैं क्या बताया था, बीइंग के बाद सीधा आंख बंद करके ये मेन वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग का हो जाएगा प्लेड, प्लेड हो गया। ये क्या है, आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, बाय, ठीक है। आंख बंद करके बाय लगाएंगे। और इस बाई के बाद आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाई के बाद लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, दे। जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, देम। अब ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो देम के बाद आपको आंख बंद करके क्या करना है, सिंस मॉर्निंग लगाना है, ठीक है। किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग हो गया ऑब्जेक्ट के बाद। देखिए कितना आसान तरीके से अनहोनी को होनी में चेंज किए हैं। यानी कि जिस सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, उस सेंटेंस को मैं बताया हूं कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से आप चेंज करेंगे, डरेंगे नहीं। तब वो ससुरा घनचक्कर में आ जाएगा कि देखो ये कितना लड़का टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।